भविष्य बतलाया, किस नाम से होगा फिर पूजन। 11वां अध्याय कहलाया। मधुकैटभ महिषासुर का वध, शुंभ निशुंभ वध सुनने वाला, विपत्ति से वो दूर रहे, निर्भय वो बने पढ़ने वाला। अष्टमी नवमी चतुर्दशी उत्तम जो महात्म सुने कभी, अपनों से ना वो बिछुड़ता, आपत्ति में ना फंसे कभी। शत्रु और डाकू कभी उसे इस जग में नहीं सताते हैं, राजा भी उसे प्रेम करे, शस्त्र रक्षा करने आते हैं। अग्नि और जल बचा लेते, शांति उसको मिलती है यहाँ, महामारी से वो बचता, उत्पात क्लेश ना देखे यहाँ। बलिदान होम व्रत पूजा कर, वस्तु भेंट करे मुझको, उसके बदले देती अधिक, महापुरुष बनाती हूँ उसको। ग्रह पीड़ा या स्वप्न बुरे उसको ना कभी सताएंगे, यदि फूट संगठन में होगी सब फिर से मिल जाएंगे। जो पुष्प करे मुझको अर्पण या दीपक धूप दिखाता है, पाप से मुक्त कराती हूँ मन को, वो मेरे भाता है। ब्राह्मण भोजन यज्ञ दान जो श्रद्धा से ही करता है, ऋषि मुनि संतों के वचन जीवन में धारण करता है। उसकी रक्षा मैं करती हूँ जंगल के सब प्राणी से, ना भंवर में कभी फंसेगा, बिछड़े ना जीवन साथी से। भूत प्रेत जादू टोना उस पे न कभी चढ़ पाएगा, मेरी कथा को श्रवण करे हर संकट से बच जाएगा। रात्रि जगराता करता जो स्तुति प्रेम से करता है, समझो मैं उसके अंग संग हूँ, मुझको वो अच्छा लगता है। इतना कह के माँ जगदम्बा जल्दी से अंतर ध्यान हुई, रक्षक बनकर आऊंगी मैं, देकर शुभ वरदान गई। दैत्यों के वंश मिटा करके पाताल की ओर उतार दिया, ममता सब पे बरसा ही दी, क्षमा किया कल्याण किया। हे राजन वैश्य सुनो दोनों, माँ कितने रूप दिखाती है, जब महाप्रलय होती महामाया बन छा जाती है। सनातनी देवी अम्बे माँ सरस्वती बन जाती है, विद्या शिक्षा देती सबको, बुद्धि का ज्ञान बढ़ाती है। वैभव सुख बरसाने वाली महालक्ष्मी है वरदानी, जो याचक बन कर आता देती शुभ लाभ ये महारानी। धर्म की हानि होती है जब राक्षस होते बलशाली, खून से खप्पर भरती है, कहलाती है ये माँ काली। धन पुत्र और धार्मिक बुद्धि माँ भुवनेश्वरी दिलवाती है, जन्म मरण की रक्षक है, कभी भक्षक भी बन जाती है। मेधर्षि की वाणी सुन आनंद सभी को आया था, शिष्यों सम्मुख ये वर्णन जब गुरुवर ने बतलाया था।
ऋषि ने जो भी समझा, 12वां अध्याय कहलाया। राजा सुरथ और वैश्य ने कथा सुनी, आनंद लिया। दोनों ने शीश नवा करके मुनिवर का धन्यवाद किया। फिर कहा मुनि ने, तुम दोनों माँ जगदम्बा की जाओ शरण। मोह माया से जाओ निकल, अब माँ को करो जीवन अर्पण। मेधा मुनि ने दोनों में ज्ञान की ज्योति जगाई थी। चरण छू लिए मुनिवर के, युक्ति जिन्होंने बताई थी। हो विरक्त संसार सुखों से नदी किनारे आए थे। मिट्टी की मूर्ति बना करके बड़ी वो शांति पाए थे। व्रत करके उपवास करे, भटके उस मन को लगा दिया। मन के सूने से मंदिर में भक्ति का दीपक जगा लिया। तन के टुकड़े भी काट काट कष्ट दिया विचलित मन को। माँ के चरण से प्रेम हुआ और सुख भी दिया नश्वर तन को। 100 वर्षों तक संयम से रहे, सुबह शाम पूजा करते। ज्योति जगा जगदम्बा की, हवन जागरण थे करते। सम्मुख माँ को किया प्रकट अपनी ही प्यारी भक्ति से। बोली माँ मांगो मुझसे, दोनों बोले महाशक्ति से। राजा बोला जन्म जन्म बस शक्ति आपकी पाता रहूं। निर्भय होकर राज करूं, शत्रु पे काल बन छाता रहूं। छीना राज मिले वापस मेरा, मन से ही माये चाहता हूँ। कभी नष्ट न हो वैभव मेरा, इससे बस घबराता हूँ। वैश्य ने मांगा महारानी से, जन्म यदि अगला पाऊं। मोह अपनों का सताए ना, जीवन से खिलना हो जाऊं। नहीं मीत झूठे जग में, ये तो बेकार का बंधन है। कृपा करो मुझ पर महारानी, बार बार ये वंदन है। देवी बोली तुम दोनों को मैंने शुभ वरदान दिया। क्या अब होगा सब दिया, बता दोनों का कल्याण किया। देवी ने कहा सुन लो राजन, विजय सदा ही पाओगे। इस जन्म में भी सुख पाओगे, फिर से राजन कहलाओगे। पृथ्वी पर मान मिलेगा तुम्हें, शत्रु को मार गिराओगे। सूर्य पुत्र कहेंगे सब, सावर्णिक मनु कहलाओगे। वैश्य मिलेगा मोक्ष तुम्हें, शुभ ज्ञान तुम्हें अब मिलना है। मोह माया छल कपट से दूर, भक्ति राह पर चलना है। दोनों को वांछित फल देकर माँ अम्बाजी मुस्काई। राजा वैश्य दोनों बोले, भक्ति हमारी रंग लाई। ऋषि मार्कंड जी धन्य हुए, जो शुभ चरित्र लिख करके दिया। बने उपासक देवी की, और सृष्टि पे उपकार किया। सेवक शर्मा ने कथा समझ भावार्थ का रूप सजाया है। मंद बुद्धि ने वो ही लिखा, माँ जितना समझ वो पाया है। So
सुरथ को मेधा ऋषि समझाया। दुर्गा सप्तशती का जो 13वां अध्याय कहलाया।